हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर का सेशन चला रहे थे, जिसमें पिछले सेशन में क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन कवर कराया था। ठीक है जी, यहां से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है हॉस्टल वार्डन में, जहाँ से आपका 30 नंबर से कंप्यूटर से पूछा जाएगा, जिसमें आपको 15 नंबर लाना कंपलसरी है। ठीक है जी, 15 नंबर लाएंगे तभी आपको जो है पेपर आगे जो है पेपर आपका चेक होगा। ठीक है, तो आपको 30 में 15 नंबर लाना कंपलसरी है। ठीक है जी, और साथ ही साथ बैंक वगैरह का, पटवारी वगैरह का आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं, यहाँ पे बहुत मेहनत से कंटेंट को तैयार किए रहते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके जो कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा कर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, चाहे भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC वगैरह भी तैयारी कर रहे होंगे कंप्यूटर से, सिलेबस से, तो उन सभी के लिए काम आएगा। चलिए, पिछले सेशन में देखा जाए प्रथम गणना यंत्र कौन सा है। ठीक है, कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस या घड़ी। ठीक है, तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, तो ये आपका जो है अबेकस है। ठीक है, अबेकस जो है प्रथम गणना यंत्र है। ठीक है, खास करके जो है गणितीय काम करे कैलकुलेशन के लिए इसको जो है डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन ये कैलकुलेटर मत लगाइएगा, यहाँ पे अबेकस होगी, यहाँ पे प्रथम गणना यंत्र लगाया गया है। मतलब जो है इसका आंसर सी होगा, न कि यहाँ पे जो है कैलकुलेटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे CPU के ALU में होते हैं रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो CPU जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, ALU जिसको हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो CPU के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होते हैं, तो इसमें जो है रजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है जी, इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। CPU ALU याद रखिए, क्योंकि यहाँ से भी जो है आपके जो है फुल फॉर्म पूछे गए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है गणना। ठीक है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, डिस्क यूनिट, मॉडर्न, ALU या कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है, तो जो है ALU का प्रयोग किया जाता है। ALU जिसको अभी बताया मैंने अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो काम जो है गुणा भाग जो आप करते हैं कंप्यूटर में, सभी ये जो है प्रोसेस करता है। ठीक है, ये जो है ALU जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर। तो एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है, ये जो है आपका प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में जो है परिवर्तित करने का काम में जो है प्रोसेसर करता है। ठीक है जी, इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो चलिए आंसर इसका हम करेक्ट देखते हैं। यहाँ पे ALU जिसको हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से, ALU, इसके बाद आपका कंट्रोल यूनिट और आपका रजिस्टर। ठीक है, तो ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों जो है प्रोसेसर के मुख्य भाग हैं। ठीक है, इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आप एग्जाम में ऐसा नहीं है कि मतलब इसको जो है कन्फ्यूज़ करने के लिए आगे पीछे जो है लिखा रहेगा, तो आपको ALU फिर कंट्रोल यूनिट फिर रजिस्टर, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है। CPU और IO, ठीक है, के बीच जो सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट या इनमें से कोई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। ठीक है जी, तो CPU और जो है IO के बीच जो सिग्नलों के मूवमेंट कौन नियंत्रित करता है, जो है ये आपका कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है डिलीट करता है, जो है इनवाइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम CPU के नाम से जानते हैं। इसका फंक्शन ये जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, गणनाएं और प्रोसेसिंग करने का काम करता है, जो आपका CPU होता है। ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य नहीं है उसको बताना है।
चलिए देखते हैं ऑप्शन। डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना या डाटा को स्टोर करना। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर के बुनियादी कार्य नहीं है, तो टेक्स्ट को जो स्कैन करना ये जो है कंप्यूटर के बुनियादी काम नहीं है या कार्य नहीं है। डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना, ये सभी कंप्यूटर के जो है मेन काम है। ठीक है जी, बी ऑप्शन यहाँ पे जो है नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिदम, अर्थमेटिक, ACCII या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो परिचालन संपन्न कौन करता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो बी ऑप्शन जो है अर्थमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो परिचालन संपन्न करता ही आपका अर्थमेटिक, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग, ठीक है, कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा या अधिकांश जो प्रोसेसिंग किस में होती है, मदरबोर्ड में, मेमोरी में, CPU में या रैम में। ठीक है, तो कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग किस में होती है, तो ये आपका CPU में होती है। CPU जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, तो कंप्यूटर के जो अधिकांश प्रोसेसिंग इसी में होती है, CPU में। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म कई बार आया हुआ, ठीक है, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सभी को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर निम्नलिखित कौन सा जो कार्य जो नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है ये जो है अंडरस्टैंडिंग। याद रखिए, अंडरस्टैंडिंग जो है काम जो कंप्यूटर ये जो काम नहीं करता है। प्रोसेसिंग, इनपुटिंग, आउटपुटिंग ये सभी जो काम करता है, अंडरस्टैंडिंग को छोड़ के जो है कार्य नहीं करता है कंप्यूटर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है। पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए इसको जो है बनाया गया था, बैंक, शेयर बाजार, खेल या पुस्तक प्रकाशन के लिए। ठीक है, तो पैकमैन नामक जो है प्रसिद्ध जो है कंप्यूटर है, खास करके जो है गेमिंग के लिए, गेम खेलने के लिए जो लोगों के लिए इसको जो है तैयार किया गया। ठीक है जी, ये जो पैकमैन याद रखिए खेल से संबंधित एक तरह का कंप्यूटर है और खेल खेलने के लिए इसको जो है डेवलप किया गया। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, बहुत बारे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जहाँ पे प्रथम, पहला, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो है निर्माण किया था, जॉन मार्कोली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल। ठीक है, तो इन्होंने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो है निर्माण इन्होंने किया था, ब्लेज पास्कल। नाम को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया है, जैकवार्ड, पावरास, पास्कल या इनमें से कोई। कई बार बताया हूँ। ठीक है, तो किसने पंच कार्ड का जो है आरंभ किया था, ये पंच कार्ड का आरंभ किया था। इसको में जो आविष्कारक है, ठीक है, कौन से जो साइंटिस्ट है जिन्होंने पंच कार्ड का आरंभ किया था, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन साइंटिस्ट है जिन्होंने पंच कार्ड का सर्वप्रथम जो है आरंभ किया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, जॉन मार्कोली, जैकवार्ड, चार्ल्स बेबेज या ब्लेज पास्कल। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो बुनियादी संरचना का जो विकास है, ये जो है चार्ल्स बेबेज, इन्होंने जो विकास किया था। इनको जो है कंप्यूटर के पितामह, बहुत नए जो क्वेश्चन जो घुमा कर इनसे पूछते हैं। ठीक है, तो इसका चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर या नोटबुक। तो सबसे बड़ा भी, सबसे तेज भी और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, तो ये आपका सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर ये जो है आकार में भी बहुत बड़ा होता है, सबसे फास्ट भी चलता है। ठीक है, और जो है बस सबसे महंगा होती है, इसीलिए जो है सुपर कंप्यूटर को ज़्यादा डेवलप नहीं किया जाता, किसी खास विशेष करके इसको डेवलप किया जाता है, क्योंकि बहुत खर्चा भी होता है बनाने में, रखने में। ठीक है, इसीलिए इसको जो है सुपर कंप्यूटर ये जो है बहुत महंगा भी पड़ता है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन है, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर। तो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल जो हम प्रयुक्त करते हैं कंप्यूटर, ये जो है आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो सामान्य रूप से जो है हम डिजिटल कंप्यूटर का जो है उपयोग करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रे क्या है, ठीक है, क्रे क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये जो है क्रे, ये जो है सुपर कंप्यूटर है। ठीक है जी, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो है वर्ड का जो है एक क्रे जो है एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी।
सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी। याद रखिएगा, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था? तृतीय पीढ़ी के जो है कंप्यूटर में जो है शुरू हुआ था। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लगभग 39 क्वेश्चन है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1981 में, 1990 में, 80 में, 1976 में, 1995 में। तो विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर ये जो है 1976 में, याद रखिएगा। तो विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है 1976 में इसको जो है बनाया गया था। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? ठीक है, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या बुद्ध? ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। तो भारत का निर्मित प्रथम कंप्यूटर की बात कर रहे थे, जो है ये आपका सिद्धार्थ है। ठीक है, तो सिद्धार्थ जो है हमारे भारत का निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पीसी को हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? ठीक है, तो अस्थायी रूप से स्टोर होता है आपके सीपीयू में, रैम में, रोम में या आपके सीडी रोम में। तो अस्थायी रूप से कोई भी जैसे कंप्यूटर में आप काम करते रहते हैं, ठीक है, तो कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे जो है आपको जैसे लाइट चला जाता है, ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट को चाहिए तो अस्थायी रूप से डॉक्यूमेंट कहाँ स्टोर होता है? तो ये आपका कहाँ होता है? रैम में। ठीक है जी, तो ये जो है रैम में होता है, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो डॉक्यूमेंट जब पर कंप्यूटर में आप काम करते रहते हैं तो अस्थायी रूप से स्टोर आपका रैम में होता है। ठीक है, ये रोम ये जो है स्थायी रूप से मतलब जो है स्थायी रूप से रोम में होते हैं, अस्थायी रूप से रैम में होते हैं। ठीक है जी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? बाहरी, भीतरी, सहायक, ये सभी। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो मुख्य मेमोरी ये जो है भीतरी होती है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। 43 क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलाटाइल या ए और बी दोनों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल। ठीक, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो एक्सटर्नल, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन है, रैम जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं, तो रैम किस तरह की मेमोरी है? बाहरी, सहायक, भीतरी या मुख्य मेमोरी हो? याद रखिएगा, तो रैम जो है जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं, ये जो है मुख्य मेमोरी। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है रैम नहीं है? पी रैम, डी रैम, फ्लैश या आपका एस रैम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पी रैम। पी रैम जो है ये रैम नहीं है। फिर बाकी डी रैम, फ्लैश, एस रैम ये सभी जो है आपका रैम है। ये आपका पी रैम ये जो है रैम के अंतर्गत नहीं है। ये इसके प्रकार हैं। ठीक है, इसके प्रकार है, प्रकार पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है 46 के, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों को उपयोग किया जाता है? कैच, रोम, फ्लैश या बफर? तो सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो ये कैच नाम का जो फाइल होता है, आप स्टोरेज में आप जाएंगे, ठीक है, फाइल मैनेजर में, तो वहाँ पे जो आपका उपयोग कर रही जो है इसका जो फाइल बना होता है। ठीक है जी, तो स्टोरेज डिवाइस को ये जो सेल फोनों में ये स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग कैच का जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? वर्चुअल, प्राइमरी, सेकेंडरी या इनमें से कोई? इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? ये जो है प्राइमरी स्टोरेज है। ठीक है जी, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा जो डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम, फ्लॉपी डिस्क, सीडी या डिस्क? ठीक है, तो किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते समाप्त हो जाता है? तो ये आपका रैम होता है। तो ये अस्थायी रूप से होता है। अभी इसका क्वेश्चन देखें तो अस्थायी रूप से जो है स्टोर होता है, इसीलिए लाइट वगैरह चली जाती है तो ये जो है समाप्त हो जाती है। तो रैम जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जानते हैं? प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी। ठीक है, तो सीडी कई बार बताएं, इसको कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जानते हैं। डीवीडी जिसको हम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो इसको सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पे आज MCQ कवर हो गए हैं, मतलब जो है कवर कर चुके हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड, ये सभी। ठीक है, तो मुख्य कंप्यूटर को जो मुख्य पटल ये क्या कहलाता है? ये जो है मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है जी, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये जो है मुख्य पटल जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड का। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तो यहाँ पे हम जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे MCQ क्वेश्चन कवर करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि आप जब तक इसमें 15 नंबर लाएंगे नहीं तब तक आगे पेपर आपका चेक भी नहीं होगा, ठीक है। तो बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।